अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, तारीखी लम्हात करीब हैं। इंग्लैंड की टीम कल 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच रही है। पहले मरहले में टीम पहुंचेगी कराची में, और यकीनी तौर पर कराची वाले हों या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, वो इस लम्हे का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और उसके बाद अब इंग्लैंड का आना यकीनी तौर पर ये एक कंप्लीट रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ही कहलाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आया और इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड भी इंशाल्लाह इसके बाद उसको आना है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जनाब कल कराची पहुंचेगी और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर कल ऑन अराइवल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तान टीम के हवाले से भारत थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जब आज टीसीबी ने अलामिया जारी किया उसमें ये तो लिखा कि परसों दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन अभी ये नहीं लिखा कि कब पाकिस्तान टीम पहुंचेगी। और दूसरा जो $1 मिलियन क्वेश्चन, आई थिंक आप सब भी उसके बारे में सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि टीम कब अनाउंस होगी, टीम में कौन शामिल होगा। ये सस्पेंस बाकी है, आज भी अब तक टीम अनाउंस नहीं हुई। शायद कल टीम अनाउंस हो जाए और फिर परसों पाकिस्तान की टीम कराची में वही टीम प्रैक्टिस कर रही होगी। यही अब तक हमें कुछ मालूम हो सका है। पुरान में सबसे पहले हेडलाइन शामिल करते हैं और हेडलाइन से आने के बाद आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर भी दिखाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड सीरीज से पहले क्या तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। और अब कुछ देर में आपको स्टेडियम भी ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। रज़ा, पहले आपसे, क्योंकि इस सीरीज़ का बड़ा एंटिसिपेशन था लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आने के बाद जिस अंदाज से हमारे दिल तोड़े और फिर इंग्लैंड भी नहीं आया, लग ये रहा था कि शायद इस सीरीज़ का निकात तो क्या ही, वो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी उस पर सवाल निशान था। लेकिन जहाँ क्रेडिट बनता है वो ज़रूर बनता है, वो हम देंगे कि रमीज़ राजा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, या जितने हमारे गवर्नमेंट और बाकी इदारे हैं, इसमें सिक्योरिटी इदारे भी हैं। क्या कमाल का हमारा जो है वो एक ये कहते हैं ना, हमने इसको काउंटर किया कि हमने उस नैरेटिव को चेंज किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी और सब कुछ गलत था। और फिर ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आई, उनका भी शुक्रिया अगेन, क्योंकि उनके आने से ये सीरीज़ के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा। इट्स अ ह्यूज मोमेंट जब कल इंग्लैंड की टीम सुबह पाकिस्तान पहुंच रही है। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड की तारीफ बनती है कि उनकी कोशिशों की वजह से ना सिर्फ इंग्लैंड की टीम आ रही है बल्कि एक्स्ट्रा मैचेस भी खेल रही है, क्योंकि इनिशियली ये 7 T20 मैचेस नहीं थे, ये 5 थे, लेकिन जिसकी वजह से लास्ट ईयर जो कैंसिल किया था तो 2 एक्स्ट्रा बढ़ाए। ना सिर्फ उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया बल्कि कॉम्पनसेट भी किया इस बारे में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे तो ज़रूर तारीफ़ का मुस्तहिक है। और यकीनन तारीख़ी दौर है। 2005 दिसंबर में आखिरी बार इंग्लैंड की टीम आई थी और उस वक्त के मनाजिर भी अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। वो टेस्कोटिक, वो ऊँट की सवारी, फूल मार्केट में घूमना। तो मेरे ख्याल से आपको वो सीरीज़ याद है? बिल्कुल याद है मुझे। और वो एक, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं उस वक्त देखने तो नहीं जा पाया था स्टेडियम, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आप सबसे भी सवाल है कि भाई 17 साल पहले जब इंग्लैंड आया तो आप सब क्या कर रहे थे, स्पेशली सोशल मीडिया पे। जब आप शो देख रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि 17 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते थे वो जॉब पे जाने शुरू हो गए होंगे, जो जॉब कर रहे थे वो कहाँ से कहाँ और आगे निकल गए होंगे। लेकिन चलिए जनाब, आपको ले चलते हैं सीधा नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे इमरान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान, जबरदस्त जो है एंटिसिपेशन है इंग्लैंड की सीरीज के आने की। एशिया कप को अब लोग थोड़ा भूले हैं, जरूर स्क्वाड का ऐलान का भी पाकिस्तान का इंतजार हो रहा है, लेकिन लोग ज्यादा खुश इस बात पर हैं कि इंग्लैंड कमिंग टू पाकिस्तान। और बेशक जोस बटलर अभी शुरू के मैचेस नहीं खेले होंगे, लियाम लिविंगस्टन इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी बड़ी तगड़ी टीम है। एलेक्स हेल्स तक पाकिस्तान के स्क्वाड में, इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। तो पहले बताइएगा, नेशनल स्टेडियम कराची में इस बड़ी सीरीज के लिए क्या तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल गफ्फार, जिस सीरीज़ का शायकीन को इंतज़ार था उसकी घड़ियां जो है इंतज़ार की अब ख़त्म होने वाली हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ है वो 20 सितंबर से यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगी। कल सुबह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर कराची पहुँचेगी। उसके बाद जो है वो पीसी होटल कराची में उनकी एक अराइवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 16 तारीख से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। नेशनल स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो पिचेस की तैयारी का मरहला जारी है, आउटफील्ड को बेहतर करने का मरहला जारी है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है शायकीन के लिए उसकी सफाई सुथराई और दीगर जो मामलात हैं वो भी जारी हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये पिचेस हमारे अकब में मौजूद हैं कराची में, क्योंकि 2 से 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला भी जारी है, तो इसकी वजह से भी इसे कवर किया हुआ था। आज जो है इन पिचेस को धूप लगाई जा रही है ताकि इसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। कवर्स आप ग्राउंड में देख सकते हैं फैले हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड को भी बचाना है। 17 साल बाद एक सीरीज़ हो रही है तो उसको बेहतर अंदाज में मुनक्किद करवाना है। और जहाँ तक सिटिंग अरेंजमेंट की बात है शायकीन के लिए, तो कुर्सियों की सफाई का काम भी जो है वो जारी है और तकरीबन आखिरी मराहिल में है। प्रैक्टिस की जो पिचेज़ हैं वो भी तैयार की जा रही हैं ताकि टीमों को तैयारी का जो है वो बेहतरीन मौका मिल सके। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें
बिल्कुल पाकिस्तान में वनडे और टेस्ट में ज़रूर मद्दे मुकाबिल हुई हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान और इंग्लैंड पहली मरतबा पाकिस्तान में मद्दे मुकाबिल होंगे। जी इमरान जी भी बताइएगा कि शेड्यूल जो है दोनों टीमों का, चूंकि प्रैक्टिस के ऊपर लोगों की बड़े होती है, लेकिन इस पर पहले बल्कि इमरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नेशनल कराची के हवाले से भी, और फिर आलिया रशीद साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगे, उससे तबसरा हासिल करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान का जो स्कॉट के अनाउंसमेंट होनी, क्या तब्दीलियाँ हम कर सकते हैं, हिकमत अमली के ऊपर दुनिया बहुत बात कर रही है कि हमें क्या करना है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ की, और हमें ज्वाइन किया सीनियर तर्जुमाकार आलिया रशीद साहिबा ने भी। लेकिन पहले आपसे एक अपडेट पहले शेयर कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक मौजूद हैं, उनसे पहले जान लेते हैं स्टेडियम में मौजूद हैं। इमरान बताइएगा टीमों की शेड्यूल के हवाले से भी एक आज PCB ने एलामिया जारी किया, तो क्या प्रैक्टिस शेड्यूल रहेगा? जोस बटलर भी कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल गफ़ार, जहाँ तक आपने शेड्यूल की बात की, तो कल सुबह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर कराची में पहुँचेगी। उसके बाद उनकी अराइवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 16 तारीख से इंग्लैंड की टीम जो है वो जो T20 सीरीज़ खेली जानी है उसकी तैयारियों का सिलसिला शुरू करेगी, जबकि 17 तारीख से उसको पाकिस्तान की टीम भी ज्वाइन करेगी। 16 तारीख को पाकिस्तान टीम ज़रूर यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन 17 से टीम को जो है वो नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड को ज्वाइन करेगी और प्रैक्टिस सेशन करेगी। तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक इनके ये प्रैक्टिस सेशन होंगे, और फिर 20 तारीख को यहाँ पर पहला मुकाबला शेड्यूल है, जो कि टॉस उसका 7 बजे होगा और 7:30 बजे मैचेस जो हैं वो शुरू होंगे, जिसके लिए जैसे मैंने पहले बताया नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं। शुक्रिया इमरान हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मज़ीद भी जवाब करेंगे। लेकिन आलिया, अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की इंग्लैंड के खिलाफ, चूँकि आज एलामिया जारी हुआ कि इंग्लैंड की टीम कल सुबह आ रही है इंशाल्लाह, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उनकी प्रैक्टिस कब होगी। पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी 17 तारीख को लिखा है, लेकिन अभी हमारा स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। अभी ये नहीं लिखा कि हमारी टीम आज जाएगी कल आएगी, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है कि स्क्वाड फाइनलाइज, और फिर वर्ल्ड T20 का मामला भी है। आप बड़ी मतलब बाखबर हैं, क्या डिले की वजह बन रही है? जी आलिया, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आलिया, आपके ये जो स्क्वाड अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ, फिर वर्ल्ड T20 का भी कुछ सुनने में आ रहा है कि अनाउंस होगा, या हम थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं कि हमें कुछ टाइम दे दिया जाए। आपके ख्याल में डिले क्यों हुआ है? अब तक तो टीम अनाउंस हो जानी चाहिए थी। और दूसरा, आपके पास क्या खबर है? बड़े आप बाखबर रहती हैं कि ऐसा जो डिले है इसकी कोई वजह है? यकीनी तौर पे उसकी वजह यही है कि कुछ प्लेयर्स के ऊपर डिबेट हो रही है, और कुछ लोगों को कायल किया जा रहा है, कुछ को वो कायल कर रहे हैं, कप्तान भी चीफ सिलेक्टर को कायल कर रहे हैं, और चीफ सिलेक्टर भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि जो खामियां अभी हमें एशिया कप में नजर आई हैं उनके हवाले से फाइनलाइज किया जाए और डिटरमिन किया जाए। ट्रिकी है थोड़ा सा, इसलिए कि देखिए वर्ल्ड कप की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर आसिफ अली और खुशदिल पाकिस्तान में तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आई डाउट कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि कार्टर पोल तो खेलना नहीं जानते उस तरह से। तो ये 2-3 प्लेयर्स ही हैं, कुछ रेजिस्टेंस चल रही है, कुछ दोनों तरफ से कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन तो मामला आलिया बेसिकली किस प्लेयर पे अटका हुआ है, या किन प्लेयर्स पे आपको लगता है? क्योंकि जैसे एक तजवीज़ ये भी है कि कुछ प्लेयर्स को आराम करा लिया जाए। फिर हमने देखा कि कल एक और इंटरनेशनल वेबसाइट ने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान को शायद अपने टॉप ऑर्डर की हिकमत अमली को तब्दील या रिव्यू करने की ज़रूरत है। मिकी आर्थर ने भी इस बात पर जोर दिया कि हम इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेलते और फिर प्रेशर नीचे आ जाता है। ये सब कुछ लिखा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, और न्यूट्रल लिख रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आप और मैं लिख रहे हैं तो चले कोई बोले जी पसंद नापसंद हो सकती है। ये तो बड़ी ऑथेंटिसिटी से जो लोग बात करते हैं खेल के ऊपर, और उनका कोई मफाद नहीं होता, दे आर पॉइंटिंग आउट। जी यकीनन, और हम लोगों का भी कोई मफाद नहीं है। हम भी नहीं, हमें चले, हम फिर भी कोई कह सकते हैं ना, शायद आलिया ने कैसे कह दिया गफार की शायद कोई कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये तो बाहर के लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल हमारा कोई एजेंडा नहीं है खुदा ना खास्ता, और हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अगर हम सब पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर दें तो आप यकीन करें ये 19-20 की जो बहस हो रही है वो भी खत्म हो जाए। सही बात। तो यकीनी तौर पे जैसे आप बता रहे थे अभी कि हमारे ओपनिंग प्लेयर के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, देखिए जब तक वो दोनों अच्छा खेलते रहे ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने फतूहात भी हासिल की, हमारी एवरेज देखें कितनी अच्छी है मैचेस जीतने की, लेकिन सारा चक्कर वहां पे खराब हो गया है गेम, जहां पे बाबर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बाबर आजम
तेज रन कर लेते हैं एज कम्पेयर टू रिजवान। तो एक तरफ से रिजवान एंड संभालता है, रिजवान सिंगल डबल और थ्री शॉट्स बड़े अच्छे खेल लेते हैं। मगर यहाँ प्रॉब्लम, फिर उससे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका वन डाउन है। आप देखिए ना, फखर जो है वो बिल्कुल नहीं चल सके, हालांकि हमारी उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। और उसके बाद फिर नीचे जो मसाइल हैं उसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि हमें इफ्तिखार अहमद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। प्रॉब्लम जो है वो मुझे मैनेजमेंट की समझ नहीं आई कि भाई अगर आपको जहाँ पे, मिसाल के तौर पर अगर अभी हम फाइनल की बात कर लेते हैं, पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूँ कि हम अपने चैनल्स पे भी मुसलसल और ट्विटर वगैरह पे भी यही लिख रहे थे कि मेरी जाती राय थी ये काफी दिनों पहले से कि अगर ऊपर से बाबर रिजवान में से कोई जल्दी आउट हो जाए तो आप जो है वो नीचे से नवाज को या शादाब को भेजें जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं, क्योंकि जाहिर है श्रीलंका के स्पिनर्स फौरी तौर पे आ जाते हैं, पावर प्ले का मसला होता है। तो उसके बाद आप जब ऊपर से विकेटें गिर रही हैं फिर और रन नहीं बन रहे, बेसिक चीज तो रन बनना है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आप इफ्तिखार को भेज रहे हैं, यानी सारे एक वन डायमेंशनल प्लेयर्स भेज दिए आपने। होना तो ये चाहिए था कि फिर आप वहाँ नवाज को भेजते। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है। बात सिर्फ किस चीज की है, प्लेयर्स बुरे नहीं है, मेथड जो है ना वो फेल हो रहा है। मेथड इसलिए फेल हो रहा है कि अगर आप ऊपर से इतना कम स्कोर करके आप 12, 16, 14 की एवरेज जो है वो नीचे वालों पे छोड़ देंगे तो मुश्किल होगी। जी पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। इस पर रज़ा करीम का ही मौका लूंगा, लेकिन हमें बढ़ना है न्यूज अपडेट की जाने में। न्यूज अपडेट के बाद आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। रज़ा, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 T20 मैचेस हैं, उसके बाद फिर हमें 5, अगर हम फाइनल तक पहुंचते हैं तो ट्राई सीरीज पे 2 वार्म अप, तकरीबन 14 मैचेस हैं और अभी टीम इतनी बैक टू बैक क्रिकेट खेल रही है। आई थिंक ये भी एलिमेंट ज़रूर हमें याद रखना है कि खिलाड़ियों को कहीं स्पेसिफिक खिलाड़ियों को स्पेशली रेस्ट ज़रूर मिले, जैसे कि बाबर हैं, रिजवान हैं या हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, बिकॉज इंजरीज जितनी ज़्यादा हुई वी कैन नॉट अफोर्ड नाउ। इवन शाहीन शुक्र है कि वो बेहतर लग रहे हैं पहले से, लेकिन स्टिल उनका भी पूरा फिट होना अभी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्टर्स को बैकअप और रोटेशन भी याद रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, रिजवान की तो काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ हुई, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, कि उनको आराम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो उनकी कंडीशन थी, हमने एशिया कप में देखा, वो इंजर्ड भी हुए, उनको क्रैम्प्स पड़ लेते, तो मेरे ख्याल से ये मौका है कि कराची वाले लेग में मेरे ख्याल से उनको आराम दिया जा सकता है। उसके आगे लाहौर में चाहे तो खिला लें, नहीं तो मेरे ख्याल से ट्राई नेशन में भी जाके अगर खेलेंगे तो मेरे ख्याल से असल पाकिस्तान की प्रिपरेशन वहीं ट्राई नेशन में जाके होगी। हाँ, क्योंकि पिचेस वहाँ की सेम है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अरे आपका क्या ख्याल है? चूँकि रिजवान डेफिनेटली बहुत कंसिस्टेंट हैं बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम में, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही उनके ऊपर इंजरी का मसला आया तो फाइनल में शायद हमने ये पॉइंट डिस्कस ज़्यादा ओवरऑल नहीं किया, मतलब पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ कि शायद मे बी की इंजरी की वजह से वो अपने पूरे पोटेंशियल पे ना खेल सके हों, क्योंकि लग फिट रहे थे। आप क्या समझती हैं ये? आज मैं कराची में वायदा में अपना मैं आंखों देखा और गर्मी को फील करके आ रहा हूँ, शदीद गर्मी है, और खासतौर पर भी दोपहर में जब हम वहाँ मौजूद थे स्टेडियम में, ठीक ठाक, हालांकि मैचेस रात के हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी और जारी बात ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। फिर आपका रेस्ट नहीं हुआ हो तो हमें ये भी याद रखना है कि जो खिलाड़ियों की जो वर्कलोड मैनेजमेंट है। हाँ गफार, लेकिन मसला ये है कि वो रिजवान को जिस रिजवान को मैं जानती हूँ ना, वो तो आपको पता है हॉस्पिटल से उठ के आ गए थे इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ईगर होंगे इस बात पे कि उनको रेस्ट दिया जाए, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए आलिया, फिर हम बैकअप विकेट कीपर या खुदा ना खास्ता कभी इंजरी ज्यादा होगी फिर क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमाकत है हमारी कि अगर हम एक बैकअप विकेट कीपर नहीं रख रहे। पहली बात तो ये है कि सरफराज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी नेशनल T20 में वो खेले हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको रख सकते हैं। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि यंग को ही आपने ग्रूम करना है तो मोहम्मद हारिस आपके पास ऑप्शन है। ये तो ना लेके जाना भी बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि देखिए इंजरी, मैं अभी दुबई की एशिया कप की बात कर रही हूँ कि जो पहले स्टेटमेंट था कि जी वो बुला लेंगे, 2 घंटे की फ्लाइट है। भाई अगर आपको अभी इंजरी हुई है और अब मैच चल रहा है तो आप क्या करेंगे? आपके पास होना चाहिए ना, फौरी तौर पे आपके पास मुतबादिल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये पॉलिसी बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई थी। और उसके अलावा रिजवान जो है, मुझे नहीं लगता कि रिजवान। लेकिन आलिया, आपकी राय क्या है? आप क्या चाहती हैं कि पहले 4 मैचेस में कराची में हम क्या कर सकते हैं, यानी रिजवान के हवाले से? नहीं, ओवरऑल हमारी जो रोटेशन पॉलिसी, आपके ख्याल में आइडियल सिचुएशन क्या है जहाँ बैलेंस भी अच्छा रहे और वर्कलोड मैनेजमेंट भी रहे? चूंकि जैसे मैंने बताया 14 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले। देखिए प्रॉब्लम क्या है वफार, मेरे आपसे कहने से नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बाबर, और ये सच्चाई है, आप बाबर और रिजवान के अलावा आपके पास डिपेंडेबल बैट्समैन ही कोई नहीं है।
नाम गिनवा दें मुझे, आप पूरी बाकी 11 आपके सामने है। शोएब मलिक उस ट्वीट के बाद आ सकते हैं टीम में? देखिए, अगर पाकिस्तान में खिलाना है तो शोएब मलिक बहुत आइडियल हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के बजाय प्रोग्रेसिव होने के हम पीछे की तरफ जाएं। हमारे यंग प्लेयर्स बहुत बैठे हैं, उनको आप चांस दें, उनको ट्रस्ट करें। ये बहुत, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ सोशल मीडिया पे भी, कि हम देखना चाहते हैं कि हैदर अली के ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने क्या काम किया है और हैदर अली ने खुद अपने ऊपर क्या मेहनत की है, अपने शॉट डेवलप किए हैं कि नहीं किए हैं, सारी इस वजह से। तो आप देखें, हैदर अली भी आपके पास बैठे हैं, शान मसूद भी चौथे नंबर पे अब गरीब जो है वो बैटिंग करना शुरू हो गए। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेयर्स हैं। अब ये ज्यादती होगी, ठीक है, सबने अपनी अपनी इनिंग्स खेल ली। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की जगह कोई फिल नहीं कर सकता, तजुर्बे की बात है। उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, हम खुद करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है आगे की तरफ देखना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर तो सिलेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किया कि आपने यंग प्लेयर्स दूसरों को इंडक्ट करना है, तो फिर उनको ये सारे मैचेस दें, 7 के 7 मैचेस दें, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए, उनको पता हो। हमारी तो टीम गफ्फार, वो बेचारी हमारी टीम जो है ना, वो आधी से ज्यादा टीम इस बात पे परेशान है जिसकी वजह से उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था कि पता नहीं मैं खेलूंगा। यानी आपने फखर की इनिंग्स नहीं देखी गफ्फार, वो किस तरह खेल रहे थे, जैसे अपने लिए जगह पहले बना के उसके बाद ये ऐसे थोड़ी फखर खेला करते थे। हमें तो वो फखर चाहिए ना जो जाए और जाते ही हमारा प्रेशर। लेकिन आलिया, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ इस बात पर है कि जो हमारे मिडल ऑर्डर है, जैसे कि आसिफ हैं, इफ्तिखार हैं, खुशदिल हैं, इनको एशिया कप में भी, नीदरलैंड्स में भी, उससे पहले भी इनको कंसिस्टेंट चांसेस मिले। और शायद जहां पर आपको याद होगा, स्पेशली जहां हमारा विकेटें जल्द गिरी थी, मुझे अफगानिस्तान वाला मैच भी याद आ रहा है, इसी तरह एक इंडिया वाला मैच भी, जहां जिम्मेदारी लेनी थी, फिर यहाँ इन लड़कों ने अपने चांस को यूटिलाइज नहीं किया। तो जहां ब्लेम हम शायद सेलेक्टर्स पे डाल सकते हैं या मैनेजमेंट पे, प्लेयर्स पे भी है कि उन्होंने, आप देखें ना, आसिफ अली जहां 2-3 छक्के लगाने होते हैं वहां तो वो लगा देते हैं, लेकिन जहां इनिंग बिल्ड करनी होती है वहां दोनों मरतबा वो हसरंगा के सामने बिल्कुल ऐसे गिरे जैसे स्पिन उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए, इंतजामुल हक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा ऑन एयर, उन्होंने कहा कि आसिफ अली और खुशदिल जैसे प्लेयर जो हैं, ये आपको 1 या 2 मैचेस जितवा सकते हैं, ये आपको टूर्नामेंट कभी नहीं जितवा सकते, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो श्रीलंका के प्लेयर थे, राजा पाक्सा, क्या वो हार्ड हिटर बैट्समैन है? वो बड़े प्रॉपर बैट्समैन है, बड़ी प्रॉपर बैटिंग की उन्होंने, सिंगल हैंडेडली उन्होंने, और हासारंगा की जो इनिंग्स थी उन्होंने जितवाया। तो हमारा पॉइंट इसमें ये है कि जो T20 है वो भी किसी मेथड से जीता जाता है, किसी तरीके से जीता जाता है, 20 ओवर 20। और देखिए गफ्फार, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड को बहुत बुरी लगे ये बात, लेकिन ये फैक्ट है कि एशिया कप में सवाए हांगकांग के आपने एक भी मैच कन्विक्शन के साथ नहीं जीता है। आप देखें तो सही, आपको बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है हमने एक्चुअली। अगर आप देखें, वो अगर एक आखिरी छक्कों पे नसीम जितवा दिया, स्पेशली हमारी बैटिंग लाइन ने जितवा दिया है ना, तो बात ये है कि ये टीम का 11 का गेम है ना, तो अगर ऊपर से खेल रहे हैं लोग तो फिर नीचे वालों को, मिडिल ऑर्डर को, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये के बाद फिर हमारे बॉलर्स ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है। नई बॉल के से उन्होंने जिस तरह वो छा गए 9 ओवर्स में, और उसके बाद क्या हुआ, तो ये वो तजुर्बे की बहुत कमी है। मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट किस तरह उनसे बात करी है। मैंने एक प्लेयर को बहुत मिस किया एशिया कप में, आई होप कि हम उसको देखें, वो मोहम्मद वसीम है। ये जो वाइट बॉल में आपको नीचे 7वें नंबर पे मोहम्मद वसीम या वो राणा साहब हमारे जो हैं, उन जैसा प्लेयर जो है वो होना चाहिए, जो यानी ऑलराउंडर चाहिए, प्रॉपर, जो बड़े शॉट्स प्रॉपर बैट्समैन हो। चलिए, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन एक सवाल जो मैं जरूर आपसे और फिर रजा से भी पूछूंगा, वो जो बाबर रिजवान वाला मामला है कि क्या ये ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहनी चाहिए और क्या हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और दुनिया ये कह रही है, ऑस्ट्रेलिया में पत्नी, मुझे नहीं पता विकेटें कैसी होंगी, मैं आलिया रजा से पूछूंगा कि हमें इस पर क्या फाइनल डिसीजन करना है, बिकॉज ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वो सवाल आप दोनों के सामने रख रहा हूँ, रजा पहले आपके सामने फिर आलिया के सामने, जिस पर इस पर डिबेट हो रही है, टॉकिंग पॉइंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि परफॉर्मर भी बहुत बड़े हों, रैंकिंग भी बहुत हाई हो, लेकिन टीम ना जीत रही हो, तो फिर उस हिकमत अमली पर जो है ना वो सवालात उठते हैं। मिकी आर्थर, कल एक क्रिक इन्फो बड़ा आर्टिकल अगेन कि टॉप 3 की बॉल कंजप्शन, स्ट्राइक रेट, ये एक फैक्टर है पाकिस्तान के जो कुछ बड़े मैचेस में जीतने का। क्योंकि आप लोगों को इमन बाबर की वो इनिंग भी याद आ रही थी, उन्होंने वर्ल्ड T20 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में खेली थी। तो हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम फ़खर को ऊपर करें या शान मसूद को रिजवान की जगह ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करें और बाबर नंबर 3 पर आ जाए। डू यू थिंक वो इफेक्टिव रहेंगे? देखें, ये सवाल इसलिए उठने लग गए हैं क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान हार गया, वरना इससे पहले तक तो ये बाबर और रिजवान के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड थे, दोनों अच्छा जा रहे थे।
मेरे ख्याल से सिर्फ इस वजह से सिर्फ एक टूर्नामेंट के ऊपर चेंज करना मेरे ख्याल से नहीं बनता है, क्योंकि माना के सवालात हैं उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, लेकिन फिर उन दोनों को अपने प्ले को तो बेहतर करना पड़ेगा वो ज़रूर आप कह सकते हैं, शायद वो अपना इंटेंट थोड़ी शो करने पड़ेगी, थोड़ा पावर प्ले में थोड़े ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इन दोनों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इससे पहले अगर चले जाएं जब रिजवान ओपन नहीं करते थे, फ़खर और बाबर ही ओपन करते थे उससे पहले, लेकिन वो आगाज़ नहीं मिल पाता था पाकिस्तान को जो इन दोनों ने प्रोवाइड किया। तो मेरे ख्याल से जब इन दोनों की जोड़ी बनी उसके बाद पाकिस्तान ने ज़्यादा फतवाहत हासिल की। चलिए आखिर में क्योंकि टाइम कम है, आदिया में जो आज पिचेस देख रहा था और हमें थोड़ी बहुत जो वहाँ से मालूमात हासिल हुई, डेफिनेटली पाकिस्तान के पिचेस पे हाई स्कोरिंग मैचेस होने भी चाहिए, और इंग्लैंड की जो इंटेंट है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पे खेल रहे थे बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, आपने जिक्र किया कि हम इतनी अच्छी बैटिंग यहाँ भी नहीं कर सके, बट इंग्लैंड ऑब्वियसली अगर लियाम लिविंगस्टन नहीं भी हैं या उनके पास जोस बटलर पहले मैचेस में नहीं भी हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी कंपैटिटिव इंग्लैंड टीम, बल्कि वो डोमिनेट तक भी कर सकते हैं लिमिटेड ओवर्स में, क्योंकि हालिया सीरीज में अच्छा नहीं खेले, तो हमें थोड़ा सा अपना गेम भी तो आप करना है, तो वहाँ फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये स्ट्राइक रेट वाले मामले पर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमने जो लास्ट टाइम एशिया कप के फाइनल में 10 ओवर में 68 बनाए 2 विकेटों पे और 79 रन बनाए, आप 79 आप 10 ओवर में और 8 विकेट पे। तो इससे आपको ये पता चला कि आपकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाती है प्रेशर पड़ते ही। असल चीज ये इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड बहुत, एक तो उनकी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो बेस है वो बड़ी स्ट्रांग है, और अब जो उन्होंने अप्रोच चेंज की है वो बड़ी खतरनाक है, इसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं और उससे उनको फतूहात भी मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी वो उनको इजी नहीं लेना चाहिए, चाहे मैं कहती हूँ ए टीम आए, बी टीम आए, सी टीम आए, हमें दूसरी भी टीमें भी हरा के जा चुकी हैं, तो हमें अपने जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें मैक्सिमम वो कमजोरियां जिन पर बार बार बात हो रही है उनके ऊपर काम करना चाहिए। प्लेयर्स को अगर चेंज करना है तो करें, कोई ऊपर से लिखवा के तो नहीं लाया ना कि एक बंदा 10 मैचेस खेलता है और उसके बाद वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है सवाए एक 50 के हांगकांग के खिलाफ, तो आपको 1 डाउन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो ये और उसके बाद नीचे फिनिशर, तो फिनिशर भी ऐसा हो ना, क्योंकि अगर आपको पता है अगर आसिफ अली खेल रहे हैं और आपको पता है सामने वाली टीम स्पिनर लगा के उनको पता है कि आराम से आउट हो जाएंगे, तो ये हमने तो उनको काउंटर अटैक करना है ना, हमने तो किस तरह से अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, बेसिकली ये हमारा काम होना चाहिए। तो उसके लिए कौन किसका क्या रोल है, चाहे वो कोचेज हो, कम से कम कोचेज को मैं हैरान हूँ गफार, कोचेज को कम से कम ये भेजना किस प्लेयर को सिचुएशन के मुताबिक किस तरह है, इतना तो यकीनी तौर पे उनको पता है, वो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिससे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और एक और चीज जाते जाते कि देखिए बाबर को जो अपने बॉलिंग चेंजेस करते हैं ना, वो उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसमें लेमैन भी टीवी के आगे देख के ये कह रहा होता है कि यार प्रेशर डालो, विकेटें निकल रही है, क्यों चेंज कर रहे हो, लेकिन वो चेंज हो जाता है। तो ये बड़ा की पॉइंट है जहाँ पे मुड़ जाते हैं मैचेस के, आपने देखा है बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये अपनी खामियों पे काम करें और कुछ बताने वालों को उनको बताना चाहिए। पाकिस्तान में कैपेसिटी है, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल सकता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी अच्छा कर सकता है, प्रोवाइडेड हम अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें। और लड़कों को जब रमीज राजा ये कहते हैं ना कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, तो उनको ये भी बताएं कि आपको कोई नहीं हटाएगा, अगर आप अच्छी इंटेंट से खेलेंगे तो आपको कोई नहीं हटाएगा। अपनी स्किल्स पे काम करें और अपनी इंटेंट देखें, तो उनके अंदर, सबके अंदर ये सलाहियत है कि वो बहुत आगे जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया आपका, और यकीन तौर पर बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंसमेंट कल होता है, रजा आपका भी बहुत शुक्रिया, शुरू में मौजूद थे, स्टेडियम से अपडेट कर रहे थे। देखिए अब क्या होता है, टीम कल अनाउंसमेंट हो सकती है, और अगर हुई तो कल जरूर हम बात करेंगे जो स्क्वाड हमारे साथ सामने आता है। हमें 5:05 पर अगेन डॉन न्यूज़ पर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।